हेलो गाइस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सामने आते ही हमारा दिमाग घूम जाता है कि यहाँ पर परमुटेशन अप्लाई करें या कॉम्बिनेशन अप्लाई करें। बहुत स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है। तो आज हम सबसे पहले यही देखेंगे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको मैं समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन परमुटेशन का है या ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। इसलिए एंड तक आप वीडियो देखते रहें, इसको प्रॉपर समझें ताकि इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में रॉन्ग ना करें। देखिए परमुटेशन क्या है? डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग सम और ऑल द मेंबर्स ऑफ ए सेट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। यहां पर आपने एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अब सम और ऑल मेंबर्स का मतलब क्या हुआ? हमने चार चीज ली, हम चारों को अरेंज कर रहे हैं या उनमें से तीन चीजों को लेकर अरेंज कर रहे हैं। कैसे आपको मैं समझाऊंगा भी एग्जांपल से, सिर्फ आप अभी सुन लें। तो उसे कहते हैं हम परमुटेशन, जब चीजों को हम अरेंज करते हैं या सब चीजों को या उनमें से दो दो या तीन तीन चीजों का ग्रुप बना के, दैट इज परमुटेशन। अब परमुटेशन के अंदर आगे हम क्या चीज अप्लाई करते हैं? हमने लिया n ऑब्जेक्ट्स, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स हम अरेंज कर रहे हैं लेके, जो आपको मैंने अभी बताया। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? NPR। P स्टैंड्स फॉर परमुटेशन, N जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड R जितने ऑब्जेक्ट्स हम इकट्ठे लेके अरेंज कर रहे हैं। NPR is equal to n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। इसे आप लर्न कर लें, आगे अप्लाई कैसे करना है वो आपको मैं सिखाऊंगा। उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स व्हेन P1 आर ऑफ वन काइंड एंड P2 आर ऑफ वन काइंड। इसके अंदर जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं। अब अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स सेम टाइप के आ गए, जैसे हमारे पास 10 बॉल्स हैं, उसमें से 3 रेड हैं, 3 ब्लैक हैं, 4 ग्रीन हैं। अब यहां पर जो 3 बॉल सेम कलर की हैं वो सेम काइंड की हो गई, नेक्स्ट 3 सेम काइंड की हो गई, नेक्स्ट 4 सेम काइंड की हो गई। वहां पर हम ये अप्लाई नहीं करेंगे, वहां पर हम अप्लाई करेंगे n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्या था 10। तो यहां आएगा n फैक्टोरियल यानी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मतलब क्या हुआ? 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, किसके अकॉर्डिंग? जो आपको मैंने अभी एग्जांपल बताया। तो जब रेपिटेशन होती है ऑब्जेक्ट्स की, तो हम ये नहीं, फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आगे देखिए, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल द एलिमेंट एट ए टाइम। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं उनमें से हम कुछ ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना के अरेंज नहीं कर रहे, हमने सारे ऑब्जेक्ट ले लिए, उन्हें अरेंज कर रहे हैं। अगर हम सारे ऑब्जेक्ट अरेंज कर रहे हैं तो जो r है वो क्या बन जाएगा? n। हम सारे ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, तो क्या बन जाएगा? जी n बन जाएगा। तो NPN इन प्लेस ऑफ NPR हम क्या लिखेंगे? NPN। और NPN को अगर आप यहां पुट करते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल, वो क्या बन जाएगा? 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल होता है 1। तो यहां पर क्या बन जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1, दैट इज सिंपली n फैक्टोरियल। तो आप इसे भी लर्न कर सकते हैं कि जब हम सारे ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, सबको जब हम अरेंज कर रहे हैं तो हम अप्लाई करेंगे n फैक्टोरियल। उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। भाई ये चीज तो सेम हो गई, वहां भी वही था यहां भी वही है, लेकिन ना, यहां पर थोड़ा सा फर्क है, और यही फर्क इसका बहुत बड़ा एक डिफरेंस बन जाता है। वो डिफरेंस क्या है? व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, जब चीजें रिपीट हो सकती हैं, जब रेपिटेशन अलाउड है,
तो हम क्या करेंगे, n पावर r फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे ये आपको मैं जब एग्जांपल लूंगा वहां समझाऊंगा, इसीलिए आपको मैंने कहा कि एंड तक वीडियो देखें और चीज समझें। np0 1 होता है, इसे आप लर्न कर लें, सॉल्व भी कर सकते हैं इसे आप, इसको यहां पुट करेंगे तो सेम आएगा, बट इन चीजों को बार बार सॉल्व करने से अच्छा है कि आपको पता होनी चाहिए। जहां भी np0 आया आप 1 लिख दें, और जहां भी npn आया उसे आप n फैक्टोरियल लिख दें। ये तो आपको मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर ही दिया था। तो ये आपको मैंने समझाया कि परम्यूटेशन क्या है, उसमें कहां पर किस टाइप का आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्या चीज समझ के अप्लाई करना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है कॉम्बिनेशन की। डिफरेंट वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रुप बाय टेकिंग सम और ऑल मेंबर्स ऑफ अ सेट, यहां तक चीजें सेम है, सच दैट देयर ऑर्डर डज नॉट मैटर। यहां पर आके ये डेफिनेशन इससे डिफर हो गई, ये डेफिनेशन कॉम्बिनेशन से अलग हो गई। कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन में दिस इज द मेजर एंड मेन डिफरेंस। यहां पर क्या है, स्पेसिफिक ऑर्डर होना जरूरी है। यहां पर क्या है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है। इट मींस हमें सिर्फ सिलेक्शन करनी है, बस, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, NCR। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, R जिन ऑब्जेक्ट्स की हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स की हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो क्या बन गया, R। तो NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n माइनस R फैक्टोरियल। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। NC0 1 होता है, NCN 1 होता है, यहां पर NPN जो सा था वो n फैक्टोरियल होता है, बट यहां पर NCN 1 होता है। NCR और NCN माइनस R, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, NCN माइनस R दोनों इक्वल होंगे। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, यहां पर 10C2 लिखें या 10 माइनस 2 8, 10C8 लिखें और आप सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, तो दोनों की वैल्यू सेम है। ये भी बहुत अप्लाई हो जाता है क्वेश्चंस के अंदर, आपको पता होना चाहिए। NCA और NCB अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो कंडीशन क्या आती है, या तो A एंड B इक्वल होंगे, ये तभी इक्वल बन सकते हैं, या N जो सा है वो इनकी सम के इक्वल हो, N इज इक्वल टू A प्लस B, इसे भी आप लर्न कर लें। उसके बाद देखिए NCR प्लस NCR माइनस 1, ये N प्लस 1 CR होता है। ये कुछ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप लर्न कर लें ताकि आगे आपको अप्लाई करने के अंदर मुश्किल ना पड़े। अब देखिए यहां पर आपको मैं कुछ चीज समझाता हूं, इन्हें आप ध्यान से देखिए। यहां पर आपको मैंने क्या बताया, NPR n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हम कुछ या सारे अरेंज कर रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं कि हमने A, B एंड C, ये तीन हमारे पास, हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बोल देते हैं इन्हें हम, कि तीन ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, हमने इन्हें अरेंज करना है, सबको हमने सबको लेकर अरेंज करना है, कोई मिस नहीं कर रहे। अब ध्यान से समझिए, ये आपको मैं सब चीजें समझाऊंगा कि कैसे आ रही है। जब इनको हम अरेंज करेंगे तो कितने इनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन सकती हैं या कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बन सकती हैं। पहला A B C, अब क्या करता हूं मैं, A को रखता हूं मैं एज इट इज, मैं कर देता हूं C एंड B, ठीक है। अब मैंने B को फिक्स कर दिया BAC या BCA, देन CAB या CBA। इन तीन को लेके और कोई भी अरेंजमेंट नहीं बनेगी। अब इन्हें हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6,
यानी अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको हम 6 डिफरेंट वेज के अंदर अरेंज कर सकते हैं। हमने 3 थे और 3 के 3 ले लिए ना, तो यहाँ आपका मैंने क्या बताया कि जब सारे ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं तो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल, सिंपली n फैक्टोरियल। और ये आपको पता है कि 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1, that is 6। देखिए हो गया ना अप्लाई, कि जब हम सारे ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या आता है, n फैक्टोरियल। और वो आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया कि n फैक्टोरियल कैसे बन रहा है। ऐसे अगर हम a b c d ले लें तो जब आप कॉम्बिनेशन उसको बनाएंगे, परम्यूटेशन बनाएंगे उसके, आप जब अरेंजमेंट उसकी करेंगे तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो उनसे हैं वो कितने आ जाएंगे, 24। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 24। तो ये चीज तो हो गई आपको क्लियर। अब इसमें मैं एक चीज बताता हूं आपको, मैं इसे अप्लाई करते हैं कि जब यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं, उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसे ए कर देता हूं। अब मैंने क्या किया, मेरे पास ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ए एंड सी, यानी ए दोनों सेम टाइप के हैं। तो जहां भी बी है मैं क्या कर दूंगा, ए, यहां मैंने क्या कर दिया, ए, यहां भी मैंने इसको ए चेंज कर दिया, ए आ गया, ये भी ए आ गया, ये भी ए आ गया, और ये भी ए आ गया। अब देखिए क्या होता है, ए सी, और ये क्या है, ए सी, तो रिपीट नहीं हो गया कि हमें क्या पता कि ये वाला है कि ये वाला है, हम उन्हें अलग नहीं कर सक रहे। हाँ, अगर ऐसे होता, एक एक कैपिटल होता, एक एक स्मॉल होता, फिर इन्हें हम अलग अलग देख सकते थे, इन्हें हम अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते थे, बट अभी नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर दोनों हमारे पास सेम है। समझ आ रहा है ना, तो यहां पर हम अलग नहीं समझ सकते उन्हें, हम ये ए सी बोले या ये ए सी बोले, हमें नहीं पता कि ये ए पहले वाला है या ये ए पहले वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम काट देते हैं, तो 2 बार तो आएगा नहीं ना। ओके, ये क्या है, ए सी ए, ए सी है, ये भी सेम आ गया। हमें नहीं पता कि ये कौन सा है, पहले वाला के बाद वाला, ऊपर आ चुका है, तो हमने इसे भी छोड़ दिया। चलिए ऐसे हम यहां से हटाई देते हैं। अब क्या आ गया, सी ए, ये भी क्या सी ए, ये भी सेम आ गया, हम इसे भी हटा देते हैं, लो इसे हटा दिया हमने। तो अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी आ गई हमारे पास, 1 2 3। भाई कैसे आ गई, ऐसे आ गई। देखो यहां पर क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल। हमारे पास क्या था, 3 नंबर थे ना, तो 3 नंबर कितना आया, 3 फैक्टोरियल। रेपिटेशन कितनी है, एक ही, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो क्या आया, 2 फैक्टोरियल। अब जो 3 फैक्टोरियल है ये तो बन गया 6, जो 2 फैक्टोरियल है 2 इंटू 1 कितना बन गया, 2, और 6 बाई 2 इज 3, 1 2 3, तो 3 हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गई जब इसमें रेपिटेशन है। तो अगर रेपिटेशन है तो आप इसे अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा आंसर चेंज हो जाता है। इसलिए आपको मैंने कहा कि सबसे पहले डिफरेंस समझिए, फिर ये समझिए कहां पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज करेंगे जब आपको मैं क्वेश्चन समझाऊंगा कि किस क्वेश्चन में परम्यूटेशन है और किस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन है। तो वीडियो एंड तक ध्यान से देखिए और समझिए। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने यहां पर ए बी एंड सी ये 3 ऑब्जेक्ट लिए हमने। अब इसमें से हम 2 को इकट्ठा ले रहे हैं, उन्हें अरेंज कर रहे हैं। हम 2 को इकट्ठा कैसे लेंगे, हमने क्या किया, एक बार सेट बना लिया ए बी का, एक बार सेट क्या बना लेंगे हम बी सी का, एक बार सेट क्या बन गया ए सी का। 3 में से हमने
दो को सेट करना है ना, तो क्या बन गया, 3 टोटल थे, R को हम एट टाइम ले रहे हैं। अब देखिए अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3p2 and 3p2 is 3 factorial divided by 2 मास 1 factorial। ये कितना आया, 1। तो यहां पर ये कितना बन जाएगा, सिंपली 3 फैक्टोरियल, और ये कितना आ गया, 6। 3p2 is 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 n माइनस r फैक्टोरियल, ये 1 बन गया, कितना आ गया, 6। तो यहां पर कितने कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, 6 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। अब देखिए फिर वही चीज आ जाती है, यहां पर हमने ए बी लिया, अब ए बी को हम रिवर्स करते हैं, क्या बन जाएगा, बी ए। यहां पर क्या लिया हमने, बी सी, हम बी सी को अगर रिवर्स करते हैं तो ये तो आपस में चेंज हो सकते हैं ना, अरेंज हो सकते हैं, हम दो दो को अरेंज कर रहे हैं। ये क्या है, ए सी, ए सी का उल्टा कितना बन जाएगा, सी ए। फिर कितना बन गए, अगेन 6 कॉम्बिनेशन बन गए। तो ये आया जब 3 में से हम 2 को लेके अरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो उनके परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हैं, जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, वो कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। तो हमने इस फॉर्मूले को भी हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए इसके बाद हम अब कुछ देखते हैं एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन के। कॉम्बिनेशन के अंदर हमें सिर्फ सिलेक्शन करनी है। अगर हम इसे ही करें 3p, तो हम इसका सी लिखेंगे 3c2, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल into 1 factorial। 3 factorial is 6, 2 factorial is 2 into 1 factorial 1। वहां से कितना आ गया, 3। 3c2 कितना आया, 3। इसका मतलब जब 3 में से हम सिर्फ 2 चीजों को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 3 आएंगे, जैसे अभी हमने लिखे थे कि अगर हमने यहां पर 3 ऑब्जेक्ट लिए ए बी सी, हम उन्हें अरेंज नहीं कर रहे, 2 ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेंगे कॉम्बिनेशन, ए बी, बी सी एंड सी ए। हम इन्हें दोबारा से ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, हम इन्हें अरेंज नहीं कर रहे। अरेंज करते तो ये ए बी और बी ए अलग इसके अरेंजमेंट्स आ जाते, हम इन्हें अरेंज नहीं कर रहे, हमने सिर्फ 3 में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो 2 ऑब्जेक्ट ये भी सेलेक्ट हो सकते हैं, ये भी सेलेक्ट हो सकते हैं, और ए एंड सी भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सिर्फ 3 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आएंगे जब हम 3 में से 2 ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once। सबसे पहले यहां पर देखिए इक्वेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। हमें कंडीशन गिवन है कि एक लेटर को हमने यूज भी एक ही बार करना है और सारे लेटर्स हमने यूज करने हैं। जब सारे लेटर्स यूज करके हमने उनके वर्ड्स बनाने हैं, तो उन लेटर्स को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, और जब अरेंज करेंगे तो हम क्या फाइंड करेंगे, परमुटेशन। अब यहां पर जितने लेटर्स हैं हम सभी ले रहे हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं हम सभी ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, n फैक्टोरियल। तो यहां पर जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हम इसमें अप्लाई करेंगे 8p8, और वी कैन से 8 फैक्टोरियल, क्योंकि n जो सा है वो n फैक्टोरियल था, अभी हम पढ़ के चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन किसका है, परमुटेशन का। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर हमें 4 रेड डिस्क दी हैं, 3 येलो डिस्क दी हैं, एंड वी आर गिवन 2 ग्रीन डिस्क। और ये जो डिस्क हैं इन्हें हम अलग अलग नहीं कर सक रहे, यानी जो 4 रेड हैं
वो 4 रेड में से कौन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें नहीं पता, वो सब देखने में सेम है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, मैंने बी काट के ए कर दिया था, ए बी सी को मैंने बी को ए कर दिया था, ए और सी आ गया था। तो मैंने क्या कहा था कि ए और ए, कौन सा ए यूज हो रहा है उससे हम अलग नहीं कर सक रहे। वही सेम बात यहां पर है, 4 रेड बॉल्स हैं, कौन सी 4 रेड डिस्टेंस के अंदर कौन सी डिस्क पहली दूसरी हमें नहीं पता। ऐसे ही येलो के अंदर 3 डिस्क हैं, उन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही ग्रीन में अलग नहीं कर सकते। क्या मतलब हुआ, P1 ऑफ वन काइंड, P2 ऑफ सेकंड काइंड, P3 ऑफ थर्ड काइंड। वही चीज यहां पर आ गई। तो ये क्या बन जाएगा, P1, P2 एंड P3। एन क्या बन गया, इनका टोटल। टोटल कितना आएगा, 4 + 3 7 + 2 9। तो जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये कितना आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये भी क्या बन गया, क्वेश्चन परमुटेशन का। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल। क्योंकि हमने भी इन्हें भी यहाँ पर हमने अरेंज करना है, और अरेंजिंग करते हुए हम परमुटेशन अप्लाई करते हैं। नाउ थर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letter of the word daughter। अब इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, यहां पर हमने सारे 8 लेटर्स चूज करने थे। यहां पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स यूज नहीं करने। जो हमने वर्ड्स बनाने हैं उसके अंदर हमारे पास वावल 2 होने चाहिए और कॉन्सोनेंट्स 3 होने चाहिए। अब हम देखते हैं इसके अंदर वावल हैं कितने। देखिए, ए, यू एंड ई, ए यू ई, यहां पर सिर्फ 3 वावल। अब कॉन्सोनेंट कितने हैं, डी, जी, एच, टी, आर। 1 2 3 4 5, 5 यहां पर कॉन्सोनेंट्स हैं। बट हमने तीनों वावल यूज नहीं करने, हमने वावल 2 लेने हैं। अब 3 में से 2 वावल कैसे लेंगे, हमने 3 में से 2 वावल सिलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं, उन्हें अरेंज नहीं करना है। और जब सिलेक्शन होती है देन वी अप्लाई कॉम्बिनेशन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3C2 अप्लाई करेंगे कि 3 वावल्स हैं और हमें पहले 2 वावल सिलेक्ट करने हैं। 1 2 3 4 5, देयर आर 5 कॉन्सोनेंट्स। बट हमें कॉन्सोनेंट कितने चाहिए, हमें चाहिए 3 कॉन्सोनेंट्स। तो क्या करेंगे, 5C3। तो ये अप्लाई करके हमारे पास 2 वावल और 3 कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे। बट हमने क्या करना है, वर्ड्स बनाने हैं ना। अब ये 2 3 तो 5 लेटर्स आ गए हमारे पास, जिनमें 2 वावल है तो 3 क्या है, कॉन्सोनेंट। अब जब वर्ड्स बनाएंगे, अगेन आप वहीं पहुंच जाएं यहां पर। जब वर्ड्स बनाएंगे इन्हें हम अरेंज करेंगे। अब सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन हो चुकी है, अब हम इन्हें अरेंज करेंगे। और अरेंज करते हुए अगेन वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला। 5 है, 2 3 5, and we have to arrange all the 5 letters. In how many ways we can arrange them? In 5 factorial ways या 5p5। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कॉम्बिनेशन भी है और जिसमें परमुटेशन भी है। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करते हैं ये बाद में चीजें सीखेंगे, अभी सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं कि परमुटेशन कहां आएगा और कॉम्बिनेशन कहां आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in how many ways can 5 letters be posted in 7 letter boxes? हमारे पास 5 लेटर हैं, लेटर बॉक्सेस 7 हैं। हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया जैसे यहां पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली 1 कि एक लेटर को हम एक ही लेटर बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। हमें कंडीशन नहीं दी हुई, इसका मतलब रेपिटेशन अलाउड है।
और जब रेपिटेशन अलाउड थी तो फिर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, क्या फॉर्मूला था, n पावर n या n पावर r, दो चीजें थी वहां पर। अब यहां पर देखिए n पावर n तो आ नहीं सकता क्योंकि यहां पर सेम नंबर नहीं है, यहां पर लेटर 5 है और लेटर बॉक्स 7 है, तो क्या फॉर्मूला आएगा, n पावर r। कैसे, एक लेटर लिया हमने, सामने लेटर बॉक्सेस कितने हैं, 7। अब इस लेटर को पोस्ट करने की हमारे पास 7 तरीके हैं, देयर 7 वेज, इसमें 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 इसमें, खत्म। नेक्स्ट लेटर लिया, फिर वी हैव 7 वेज टू पोस्ट दैट सेकंड लेटर। अब जिस लेटर बॉक्स में पहला लेटर जा चुका था, ये लेटर उस लेटर बॉक्स में भी जा सकता है। रेपिटेशन अलाउड है, क्वेश्चन मेंशन तो क्या नहीं हुआ कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, एक लेटर बॉक्स में एक ही लेटर जा सकता है, वी आर नॉट गिवन द कंडीशन। क्या करेंगे फिर, थर्ड लेटर लिया, अब वो भी सातों में से किसी भी लेटर बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, सेम में भी कर सकते हैं। इट मींस जितने 5 हमारे पास जो लेटर्स हैं उन सबको पोस्ट करने के लिए देयर आर 7 वेज। तो क्या करेंगे इसके अंदर, हम पहला लेटर लिया, इन हाउ मेनी वेज, 7। दूसरा लेटर लिया, इन 7 वेज वी कैन पोस्ट द सेकंड लेटर, इन 7 वेज वी कैन पोस्ट द थर्ड लेटर, in 7 ways we can post the fourth letter, and in the same manner we can post the fifth letter in 7 ways। अब क्या मतलब हुआ इसका, 1 2 3 4 5, 7 पावर 5। अब यहां पर जो 7 है ये क्या बन जाता है n, ये क्या बन गया r, और क्या बन गया फॉर्मूला n पावर r। जो आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब रेपिटेशन अलाउड है और n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, r आइटम, तो कितने वेज में आएगा, n पावर r। वही चीज यहाँ पर आ गई, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर्स बी पोस्टेड इन 7 लेटर बॉक्सेस। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको बहुत क्लियर, इसने काफी कुछ काम कर दिया होगा, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला कहां पर कौन सा अप्लाई करना है समझ आ गया होगा, और एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कहां पर परम्यूटेशन आना है, कहां कॉम्बिनेशन आना है। इस वीडियो को अगर आप और अच्छी तरह समझना चाहते हैं, एक दो बार प्ले करके शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको ये फंडा, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा।